जी बेटे, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10 मई जून 15। क्वेश्चन नंबर 10 मई जून 15। ये क्वेश्चन जो है बेटा, दिस इज अबाउट वेक्टर। ये भी हमारा आईजीसीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेक्टर ऑफ पी क्यू। उसने हमें दिया हुआ है वेक्टर ऑफ पी क्यू, उसने हमें बताया है विच इज इक्वल्स टू 5 - 8। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये जो लाइंस होती हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। हमने मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, 5² प्लस -8² और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू √89। अब इसको बेशक यूँ लिख लो, बेशक इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लो, दैट इज सेम थिंग। इसमें आंसर आपको कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा √18। बेशक इसको यूँ लिखो, बेशक इसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, लेकिन बेटा इतने स्टेप्स आपने एग्जामिनर को यू हैव टू मस्ट टू डू इट। ये पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं। ये पार्ट करोगे तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। इसको लिख दो √89। आगे उसने बताया है Q इज़ द पॉइंट 2, -3। ये उसने हमें कोऑर्डिनेट बताया है। आगे उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। यहाँ पे हमने बेटे पोजीशन वेक्टर के आइडिया को अप्लाई करना है इन दिस पार्ट। ये था A का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी कम ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट A। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा पोजीशन वेक्टर का। ये उसने हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्यू का। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज़ 2, -3। जब हम किसी कोऑर्डिनेट को, देखो मैं आपको एक रफ सा हल्का सा स्केच बना के दिखाती हूँ। जब हम किसी कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं इट बिकम्स टू अ पोजीशन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बन जाती है। जब हम इस कोऑर्डिनेट को 2, -3, ये हमारा पॉइंट Q है। जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगी नो इट बिकम्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ये हमारे OQ का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। इसको रीड किया जाता है पहले अलोंग x एक्सिस फिर y एक्सिस। तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये Q का हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अब हमने PQ फाइंड आउट करना है, तो PQ हम ब्रेक करेंगे इन देयर पोजीशन वेक्टर OQ माइनस OP। PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP। PQ का वेक्टर हमारे पास था 5 - 8। OQ हमें ढूंढना, सॉरी OP हमें ढूंढना है। OQ का वेक्टर उसने दिया हुआ है 2 and -3 माइनस OP। तो वेक्टर ऑफ OP हमारे पास कितना आ जाएगा, OP को इधर ले आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा जी 2 - 3, ये इधर आके हो जाएगा -5 - 8। तो विच इज इक्वल्स टू -3 प्लस 8 विल बी 5। अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। जब हमने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेके जाना है लाइक इन दिस सिमिलर मेथड कि यहाँ से हमने Q से OQ बनाया था तो हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया था। अब हमने OP से P बनाना है, यानी हमने पोजीशन वेक्टर की ये लाइन वेक्टर की ख़त्म करके सिंपल इसको इन टर्म्स ऑफ P लिख देना है क्योंकि उसने हमसे कोऑर्डिनेट मांगा है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड पोजीशन वेक्टर। इस तरह जब लिखा जाता है तो ये कोऑर्डिनेट होता है और ये जो होता है दैट इज पोजीशन वेक्टर। अब देखो बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें उसने हमें फिगर दे दी है। ये आ गया हमारा जी -3, 5। इन द डायग्राम M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ OM। The line OM and ON intersects at L
and ON equals to 1/3 OB. Find in terms of A and B in their simplest form. अब हमने इसका OM फाइंड आउट करना है. अब OM फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा. इसमें उसने हमें ये फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है. इसमें ये हमारी फिगर है. इसमें हम ट्रायंगल रूल यूज करेंगे, ओ ए बी. सबसे पहले हम वेक्टर ऑफ ए बी निकाल लेंगे बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो इस पे हमने अपना ट्रायंगल रूल लगाना है वेक्टर का, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी. तो ओ ए इज ए प्लस ए बी हमें फाइंड आउट करना है एंड ओ बी इज बी. तो ए बी आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए. अब उसने क्या है, m इज़ द मिड पॉइंट. m अगर मिड पॉइंट है तो हमने किसका वेक्टर निकालना था, ओ एम का. तो हम कर देंगे हाफ ऑफ ए बी, तो हमारे पास ए एम का वेक्टर आ जाएगा. तो ए एम का वेक्टर आ जाएगा बी माइनस ए ओवर 2. अब हमने निकालना है ओ एम. तो ओ एम कैसे निकलेगा, अगेन यू हैव टू यूज ट्रायंगल रूल, ओ ए प्लस ए एम इक्वल्स टू OM. OA is A, AM is B minus A over 2 equals to OM. तो ये 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 2A प्लस B माइनस A equals to OM. So vector of OM is B plus A over 2. This is the vector of OM. नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है OL. अब OL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने हमें क्या बताया है, द नेक्स्ट थिंग इज OL उसने हमें बताया है O n equals to 1/3 OB. और दूसरी चीज उसने क्या बताई है, L is the mid point of OM. L जो है हमारा मिड पॉइंट है किसका, ये हमारी फिगर है, दिस इज द फिगर. L is the mid point of, this is O, this is A, this is B. अब उसने हमें बता दिया है कि L is the mid point of OM. जो हमने OM निकाला है, L उसका मिड पॉइंट है. तो अब देखो OM का वेक्टर था हमारे पास B प्लस A ओवर 2. अब दिस इज द वेक्टर ऑफ OM. इसको हमने हाफ करना है, तो उसका आसान तरीका ये होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं. इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इट विल बी चेंज इनटू द हाफ ऑफ OM. कि हमने इस पूरे वेक्टर को हाफ करना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वेक्टर ऑफ OL आ गया हमारे पास, 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा B माइनस ए, और डिनोमिनेटर से 4. अब OL की हेल्प से हमने AL ढूंढना है. तो AL के लिए ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे. यू हैव टू यूज दिस ट्रायंगल विच इज़ वेरी इजी. दिस इज द B पार्ट ऑफ दिस B पार्ट. Now C part of this part is AL. AL के लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू OA प्लस AL इज इक्वल्स टू OL. OA इज A, AL हमें ढूंढना है एंड OL हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इन देयर B पार्ट. अब AL हमारे पास कितना आ जाएगा, B माइनस A ओवर 4 माइनस ए. तो वेक्टर ऑफ AL हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे विच बिकम्स B माइनस ए, और इसको टाइम्स 4 कर देंगे माइनस 4A. तो वेक्टर ऑफ AL आ जाएगा हमारे पास
सॉरी ये था जी बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, तो ये आ जाएगा बी माइनस 3a ओवर 4। दिस इज द वेक्टर ऑफ ए एल। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ऑफ ए एल, ये हमारा वेक्टर आ गया ए एल का, ये आ गया था हमारा वेक्टर ओ एल का। बी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने रेशो निकालनी है ए एल रेशो ए एन। ए एन का वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, ए एल का ए एन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ए एन के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग ए एन हमें अपनी इस ट्रायंगल में से, इन दिस ट्रायंगल ओ ए एन, इस ट्रायंगल में से हमें बेटे ओ एन ढूंढना पड़ेगा। ओ एन ढूंढने के लिए उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है ओ एन इक्वल्स टू, ओ एन फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, ओ एन इक्वल्स टू 1/3 ओ बी। तो ओ बी का वेक्टर है हमारे पास बी, ओ बी इज बी, तो ओ एन आ जाएगा हमारा 1/3 बी। दिस इज द वेक्टर ऑफ ओ एन। अब ए एन ढूंढना है हमने, तो ए एन के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये हमने पहले इस रिलेशन से जो क्वेश्चन में गिवन था उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ओ एन इक्वल्स टू 1/3 ओ बी, तो ओ बी का वेक्टर बी था वो ये पुट कर दिया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ओ ए प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ओ एन। ओ ए इज ए एन हमको फाइंड आउट करना है, एंड ओ एन इज 1/3 बी। तो ए एन हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/3 बी माइनस ए। यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम, तो ये आ जाएगा बी माइनस, इसके नीचे 1 लगाएंगे, टाइम्स 3 हो जाएगा -3a। तो इसकी रेशो लेनी है हमने ए एल रेशो ए एन। वेक्टर ऑफ ए एल था हमारे पास b माइनस 3a ओवर 4, और ये वेक्टर है b माइनस 3a ओवर 3। ये याद रखना है जब भी रेशो लेनी होगी वेक्टर सेम आने चाहिए। अगर वेक्टर सेम नहीं आएंगे तो इट मीन्स हम क्वेश्चन में कहीं गलती कर चुके हैं। नो b माइनस 3a कैंसिल ऑन बोथ साइड्स, तो इट बिकम्स 1/4 रेशो 1/3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करते हैं उसका देखो तरीका क्या होता है। 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, तो दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, तो रेशो आ जाएगी हमारी 3/4। दिस इज द रेशो ऑफ दिस पार्ट, ए एल रेशो ए एन। ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका जो अगला पार्ट है बेटे वो उसने शुरू कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन से। इस पार्ट को पेपर में, पेपर बहुत लेंथी है लेकिन इसमें उसने ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई, ये ज़रा आसान ट्रांसफॉर्मेशन उसने दी है। इसमें उसने ग्रिड बना दिया और उसने क्या, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल ए आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के साथ बेटे जब भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हम क्या करते हैं, हमेशा मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन होती है। जब भी आपने मैट्रिसेस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपने मैट्रिक्स के साथ अपनी फिगर को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन में फिगर आपकी मल्टीप्लाई होगी। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी। इसमें हमारी फिगर है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, 10 पार्ट सी। इसमें हमने ट्रांसफॉर्म करनी है फिगर 10 पार्ट सी। फिगर ए को हमने ट्रांसफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के साथ जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमेशा मल्टीप्लाई होगी। अब ए बी सी के कोई से भी नाम लिख लो अपनी मर्जी से, कोई से भी नाम लिख लो जो आपका दिल चाहता है ताकि हम आसानी से इसको कर सकें। इसको लिख लो P, दिस इज Q एंड दिस विल बी R। अब पहले हम अपनी मैट्रिक्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी,
10 पार्ट सी, ये है जी -1.5, 0, 0, -1.5। इसके साथ हमने अपनी ट्रायंगल ए को मल्टीप्लाई करना है, जिसके मैंने नाम लिखे हैं पी, क्यू एंड आर। पी हमारा हो जाएगा 2, 2, क्यू हमारा हो जाएगा 4, 2 और आर हमारा हो जाएगा 4, 3। इसको अब हमने करना है मल्टीप्लिकेशन। याद रखना है मैट्रिसेस के साथ जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई किस तरह करना होता है ये मैं ब्लैक से कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। रो विद कॉलम, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, -1.5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। ठीक हो गया। नाउ दिस रो, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम और फिर इसी तरह थर्ड के साथ करेंगे, -1.5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। फिर दिस रो विथ दिस कॉलम, तो ये आ जाएगा -1.5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। फिर इसी तरह हमने एग्जैक्टली सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ करके मल्टीप्लाई करना है। अब ये आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस, और ये है जी हमारा -1.5 इंटू 2, फिर 0 इंटू 4 प्लस -1.5 इंटू 2, फिर 0 इंटू 4 प्लस -1.5 इंटू 3। अब ये -1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 और वो 0 के साथ ऐड होगा, वही आंसर बनाएगा। -6 आ जाएगा, -6 प्लस 0 -6 आ जाएगा। ये हमारे वो जो ट्रांसफॉर्म फिगर है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, P डैश, Q डैश और R डैश। तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, दिस विल बी -4.5। इसको अब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, P डैश -3, -3, Q डैश is -6, -3 and R dash is -6, -4.5। ठीक हो गया बेटे। अब हमने इसको अपने ग्रिड पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसको अपने ग्रिड पे ड्रॉ कर लेंगे हम। ये आ जाएगा P पॉइंट, -3 एंड -3, दिस पॉइंट इज पॉइंट P। इसको ब्लैक से करती हूँ ताकि ज़रा इस पर क्लियर नज़र आ जाए। दिस पॉइंट इज P डैश, उसके बाद है Q डैश और फिर है ये -6 और 4 और 5 के बीच में R डैश। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो गई, सॉरी ट्रायंगल ट्रांसफॉर्म हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी मैट्रिसेस के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करेगी। P डैश, Q डैश एंड R डैश। डैश मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये हमारे ट्रांसलेटेड पॉइंट हैं। ठीक है जी, ये हमारा आ गया, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड हो गया, ये हमारी फिगर आ गई। आगे वो कह रहा है फाइंड द 2x2 मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन A onto B। अब A onto B की हमने बेटे उसको मैट्रिक्स ढूंढ के बतानी है कि A onto B की मैट्रिक्स हमारी क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा A onto B हो क्या रहा है। A onto B में हमारी जो हो रही है उसके लिए हम ये काम करेंगे, इसकी हमने मैट्रिक्स बतानी है। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं A onto B हमारा क्या काम हो रहा है, फिर हम उसकी मैट्रिक्स निकाल के बता देंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है जिसके साथ हमारी फिगर
ट्रांसफॉर्म हुई है। अब देखो मैट्रिक्स निकालने का तरीका ज़रा थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वैसे ओरल भी आपने याद करनी है मैट्रिसेस, लेकिन हम इसको खुद भी ढूंढ सकते हैं। मैट्रिसेस हमें ओरल खुद से भी याद करनी होती हैं, लेकिन हम इनको खुद से भी ढूंढ सकते हैं। पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारी। इसमें हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का तरीका है कि हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस तरह देखोगे, लॉन्गर साइड को लॉन्गर साइड के साथ और शॉर्टर साइड को शॉर्टर साइड के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी जो इसके साथ कॉरस्पॉन्ड करेंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने हाइपोटेन्यूज वाली साइड को ज्वाइन कर लेते हैं। जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है, या बिल्कुल बेस वाली साइड को ज्वाइन कर लो। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप किसको ज्वाइन करते हो। तो आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन कर लेना है और फिर चेक करना है कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये देखो मैं इस पॉइंट से लगी हूँ शुरू करने। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लिया, फिर इसको ज्वाइन कर लिया और फिर इसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी बेटे, ये हमारी दो लाइंस मीट की हैं, तो ये हमारी है जी रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ज्वाइन करते हुए दो लाइंस आपस में मीट कर जाती हैं तो ये होती है रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमने उसने कहा है कि इसकी मैट्रिक्स डिस्क्राइब करो, तो इसको मैट्रिक्स निकालने का तरीका भी है जो मैं आपको अगले किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस मीट कर गई हैं। तो ये हमारी है रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज और इसकी मैट्रिक्स होती है 0 1 -1 एंड 0। ये इसकी मैट्रिक्स है। ये मैं आपको निकालने का तरीका भी समझा दूंगी कि खुद किस तरह से निकाली जाती है। और ये बहरहाल हमारी जब दो लाइंस मीट करेंगी तो ये 90 रोटेशन होएगी क्लॉकवाइज